आतंकवाद और इसकी समस्या समाधान पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे और रूपरेखा में प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, कारण, प्रकार, दुष्परिणाम, आतंकवाद की समस्या का समाधान और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। हमारा देश भारत भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद में लोगों को मारा जाता है और उनसे मन मुताबिक काम करवाया जाता है। आतंकवाद से देश की शांति भंग होती है। जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं, आतंक फैलाते हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवाद की जड़ें बहुत ही गहराई तक फैली हुई हैं। आतंकवादियों के पास कोई भी नियम कानून नहीं होते हैं। ये लोग समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का अर्थ और लिखेंगे आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। मतलब आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को ही आतंकवाद कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का कारण। तो आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि कारणों की वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कई युवा बेरोजगारी की वजह से आतंक का रास्ता अपनाते हैं, तो कुछ लोग इन बेरोजगार, गरीब एवं भुखमरी से प्रभावित लोगों को बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते पर धकेल देते हैं। चलिए आतंकवाद के कुछ प्रमुख कारणों को जान लेते हैं। तो पहला है, जब भी किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति संवेदनहीन बन जाती है, संवेदनहीन कहा गया बन जाती है, तब आतंकवाद उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं को हल करने का वादा किया जाए परंतु उनका समाधान न किया जाए, तब आतंकवाद उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, जब देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या बढ़ती जा रही हो और इनका शोषण हो रहा हो, तो कई लोगों को लगता है कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। ऐसे में वो हिंसा और आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। नेक्स्ट, कई देशों में राजनीतिक दल खुद चुनाव जीतने के लिए इन आतंकवादी समूहों का सहयोग करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी आतंकवाद के बलबूते पर शासन चलाते हैं। इसलिए राजनीति भी आतंकवाद का प्रसार करती है। फिर अगला पॉइंट है, भ्रष्टाचार भी कुछ हद तक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जैसे कि हमारे देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। जब ये युवा खुलेआम भ्रष्टाचार देखते हैं, तब वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट, आतंकवादी समूह अक्सर ऐसे युवाओं पर नजर रखते हैं जो जीवन में किसी कारण असंतुष्ट हैं। ये देखकर आतंकवादी समूह इन सामान्य नागरिक को अपने जाल में फंसाकर आतंकवादी बना देते हैं। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक देशों में कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाई करवाते हैं, जिससे आतंकवाद बढ़ता है। नेक्स्ट, आज सभी देश बड़ी मात्रा में परमाणु बम, अणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, तोपे, मशीन गन आदि हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे विश्व में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। फिर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद के प्रकार। तो आतंकवाद कई प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार जैसे राजनीतिक आतंकवाद, सांप्रदायिक आतंकवाद, आपराधिक आतंकवाद, धनात्मक आतंकवाद और ऋणात्मक आतंकवाद। तो जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सामान्य नागरिक में डर फैलाता है, उसे राजनीतिक आतंकवाद कहा जाता है। और जो लोग धर्मों के बीच दंगे करवाते हैं, उसे सांप्रदायिक आतंकवाद कहा जाता है। जो व्यक्ति अपहरण करके पैसे की मांग करे, उसे आपराधिक आतंकवाद। और इन सब के अलावा जिस व्यक्ति का हमला करने का उद्देश्य पवित्र है, उसे धनात्मक आतंकवाद कहते हैं। जैसे कोई देश गुलाम है और उसको स्वतंत्र कराने के लिए देश के नागरिकों के द्वारा जो हिंसात्मक कार्य किए गए, उसे धनात्मक आतंकवाद कहा जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति का हमला करने का उद्देश्य किसी जाति, देश, समाज को बर्बाद करना हो, उसे ऋणात्मक आतंकवाद कहा जाता है।
जैसे अगर देखा जाए तो हमारा पंजाब जो है, जम्मू कश्मीर है, इसमें हुए आतंकवादी हमले ऋणात्मक आतंकवाद होते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद के दुष्परिणाम और लिखेंगे आतंकवाद की वजह से लोग अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। आतंकवादी अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों को डराकर या भय का माहौल उत्पन्न करके अपनी बातों को पूरा करवाते हैं। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और लोगों को इतना डरा देती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। वे सोचते हैं कि आतंक हर जगह है, जैसे घर के बाहर रेलवे स्टेशन, मंदिर, सामाजिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि में जाने से घबराते हैं। आतंकवाद की वजह से कई मासूम लोग, जीव जंतु, बच्चे, बुजुर्ग आदि लोगों की जान चली जाती है। आतंकवाद से हमारे देश की प्रॉपर्टी को भी लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। फिर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का समाधान, यानी इस समस्या का समाधान कैसे हो। तो आतंकवाद ने हमारे जीवन को अनिश्चित और असुरक्षित बना दिया है। आतंकवाद मानव जाति के लिए एक कलंक है, इसलिए इसका कठोरता से समाधान किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसे समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदमों को उठाया है। भारत की संसद ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित कर दिया है, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। आतंकवादियों को पकड़ने और उन्हें दंडित करने के लिए आधुनिक साधनों, तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए जनता को शिक्षित करना भी आवश्यक है, जिससे जनता आतंकवादियों से लड़ने में डर का अनुभव न करे। आतंकवादियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सभी देश एकमत होकर आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लें, जो सभी के हित में होगा। देश में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि को जल्द से जल्द दूर करके हम आतंकवाद को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आतंक इन समस्याओं की वजह से होते हैं। कुछ राजनीतिक एवं धार्मिक और सांप्रदायिक लोग जो आतंक फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो अन्य देशों में बैठकर आतंकवादी संगठन चला रहे हैं और आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सभी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद को रोकने के लिए हमें और पूरे विश्व को मिलजुल कर इससे निपटने की जरूरत है, तभी विश्व आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो पाएगा। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। अगर हमें आतंकवाद को कम करना है, इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। हमें अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना चाहिए। यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे और भारतीय सेना में जुड़कर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आतंकवादी संगठन और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे मानव जाति के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसे रोकना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसे रोका नहीं गया तो पूरे विश्व में एक आतंक का माहौल उत्पन्न कर देगा और यह दिनों दिन अपने पैर पसारता ही जा रहा है।